अभय दुबे साहब, अब सवाल देखिए, प्रेम शुक्ला जी ने कहा ठीक है राहुल गांधी जी अब संसद में आ जाएंगे, फिर से बहाल हो गई उनकी सदस्यता, क्या फर्क पड़ जाएगा? और यही मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं कि क्या फर्क पड़ेगा अब विपक्ष की राजनीति में, कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स में क्या फर्क पड़ेगा? नेता वो पहले भी थे, अविश्वास प्रस्ताव में अब बोलेंगे, ये बात ठीक है, लेकिन 2024 से पहले की राजनीति में राहुल गांधी के योगदान में क्या अंतर आएगा? देखिए, भ्रष्टाचारियों और पापाचारियों के प्रणेता बने हुए जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनके होश उड़े हुए हैं। ये कह रहे थे ना कि वो लॉन्च कर दिया, राहुल गांधी जी से होश उड़े हुए हैं उनके। क्यों होश उड़े हुए हैं? आपने कहा कि लड़ाई प्रधानमंत्री और राहुल गांधी जी के बीच नहीं, प्रधानमंत्री जी की लड़ाई है बेरोजगार युवाओं से, प्रधानमंत्री जी की लड़ाई है महंगाई में झोंक की आग में झोंक दी गई उन बहनों से, प्रधानमंत्री जी की लड़ाई है वंचित वर्ग से अंतिम पंक्ति में खड़े हुए जिनका दमन करके अपना धन्ना सेठ, मुट्ठी भर धन्ना सेठों के को माल कमवा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी की लड़ाई तो इससे है। अब प्रधानमंत्री जी के साथ कौन है ये भी देख लीजिए इस लड़ाई में। एक तरफ है इंडिया, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के पास 70,000 करोड़ रुपए के पाप भ्रष्टाचार का आरोप जिस पर लगाते थे वो अजीत दादा पवार है। वो इनके साथ है वो हसन मुनशरिफ जिसपे ईडी छापे मारती थी और कहती थी 40,000 किसानों का पैसा खा गया। इनके साथ है वो प्रफुल्ल पटेल जिस पर आरोप लगाते थे कि वो दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ इकबाल मिर्ची का साथी है। इनके साथ कौन है? इनके साथ जो भगा दिया भगोड़ा, नीरव भाई, मेहुल भाई, विजय माल्या, संदेशरा बंधु। तो एक तरफ ये सारे चेहरे, और कौन है जिस पर आरोप लगाते थे कि कुख्यात सरगना अब उसका बेटा अब्बास अंसारी एनडीए का हिस्सा है साहब इनकी पार्टी में। तो इनकी लड़ाई इंडिया से, जो इंडिया के सारे दल हैं उनसे और इनके इन संगी साथियों से। होश तो उड़े हुए रहेंगे। अब फर्क क्या पड़ेगा? तो फर्क पड़ेगा कि सदन में जब इन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया है, मणिपुर के साथ विश्वासघात किया है, जो देश को हरियाणा में दंगों की आग में झोंक दिया है, इन सब पापों पर से पर्दा राहुल गांधी जी सदन में उठाएंगे और उसी मुखरता से उठाएंगे जिस प्रकार उन्होंने पहले प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछा था कि कैसे अपना धन्ना सेठ दोस्त को फायदा पहुंचाया, उसी से तो मिर्ची लगी थी। नहीं तो स्टे करा रखा था हाई कोर्ट में इन्होंने। जिस आदमी ने 2-3 साल बाद कहा हो कि मैं एविडेंस कलेक्ट कर रहा हूं ये पिटीशन लगाने के, और स्टे करा के रखा, और क्या बात थी कि अडानी जी पर बात सवाल पूछे राहुल गांधी जी ने और इन्होंने उसको स्टे को वेकेट कराया और राहुल गांधी जी को सजा हो गई, उस जज का ट्रांसफर हो गया जिस जज से इनको परेशानी थी। ये सारी चीजें क्या जनता नहीं जानती है? हम न्यायालय के प्रति आस्था रखते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है एक मील का पत्थर, एक माइलस्टोन है, और ये 24 की लड़ाई का रास्ता साफ करता है कि एक तरफ वो है राहुल गांधी है जो प्रतिबद्ध है सत्य की लड़ाई के लिए, वो डरता नहीं, डिगता नहीं। 50-50 घंटे ईडी से पूछताछ की और आरोप क्या लगाया? अरे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नेशनल हेराल्ड, जिसमें हम दृढ़ प्रतिज्ञा आज भी कितना भी दमन कर लो हम उनके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। अभय जी, आपने सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश की बहुत सारी बातें बताई, लेकिन एक बात जो उन्होंने और बताई वो तो आपको स्वीकार करनी चाहिए कि राहुल गांधी जी का बयान was not in good taste, बैड टेस्ट में था, खराब बयान था उनका। देखिए, इसमें एक ही इन लोग ये एक तर्क बार बार दे रहे हैं सिर्फ, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शायद वो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का इनके वक्तव्य के पहले आता तो राहुल गांधी जी रिस्ट्रेन करते, जिसको ये इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। वो सुप्रीम कोर्ट के संदर्भों का जिक्र राहुल गांधी जी ने किया था, लेकिन राहुल गांधी जी वो लड़ाई तो लड़ते रहेंगे जो सत्य के मार्ग की लड़ाई है। क्या गलत कहा राहुल गांधी जी ने? अगर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में भगोड़े भागेंगे तो वो क्या बात नहीं कहें? क्या ये बात सही नहीं कि देश के मूर्धन्य उद्योगपति हर्ष गोयन का 4 साल से लगातार कह रहे हैं कि हेयर कट 99%, 90% तक किया जा रहा है। मैंने तो आपसे केवल एक बात जो सुप्रीम कोर्ट ने आज की, उनका कमेंट था सुप्रीम कोर्ट के जज का कि राहुल गांधी जी का कमेंट वाज इन बैड टेस्ट। जो उन्होंने कहा कि ये सारे चोर मोदी क्यों होते हैं, इस पर उन्होंने कहा था कि ये शोभा नहीं देता, या थोड़ा अशोभनीय बयान था, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए राहुल गांधी जैसे नेता को। देखिए, जब 499 का केस होता है तो इंटेंट देखा जाता। सबसे बुनियादी जो सिद्धांत है वो इरादा क्या था। राहुल गांधी जी ने किसी बद इरादे से बात नहीं की है, खुद वो भी कह रहा है कि मुझे उनके बद इरादे का संज्ञान नहीं है। जिसने आरोप लगाया है उस न्यायालय में, जिसने केस दायर किया, उसने लिख के दिया ये बात।
तो बदनीयती नहीं थी, राहुल गांधी जी का इरादा खराब नहीं था। हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी जी के भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो आहत है जिस प्रकार एक एक करके धन्ना सेठों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। चलिए ठीक है, अब सवाल मैंने आपसे किया था, राहुल गांधी वापस आएंगे संसद में, क्या बदलेगा? आपने कहा, प्रेम शुक्ला जी उन्होंने कहा कि भाई इस सरकार के सारे पापों को एक बार फिर से उजागर करेंगे देश की जनता के सामने, देश की संसद में, जैसे पहले कर रहे थे। मैं आखिरी बात सौरभ जी 10 सेकंड सिर्फ मुझे दीजिए इनके बोलने के पहले। अच्छा प्रेम शुक्ला जी 10 सेकंड वो और 10 सेकंड और चाह रहे हैं, 10 सेकंड के बाद आप बस 1 सेकंड 10 सेकंड और चाह रहे हैं केवल। जी। देखिए बार बार ये जो यहाँ इस पूर्णेश मोदी के केस में किया है, हूबहू यही का यही नेशनल हेराल्ड के केस में इन लोगों ने किया है। वो ट्रायल कोर्ट का जज, उसने विशाल शेखर ने ये कहा इनको, जिस पिटिशनर को, सुब्रमण्यम स्वामी जी को, कि आपके पास आपके जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए फरवरी 2016 से लगा हुआ है मुकदमा, आप आइए। इन्होंने क्या किया जानते हैं? इन्होंने उस केस में भी हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। क्यों ले लिया साहब? अगर है पर्याप्त सबूत तो रखिए ना। अच्छा, नहीं रख सकते क्योंकि 2015 में नेशनल हेराल्ड में ही यही आगे कानूनी प्रक्रिया नहीं बढ़ाना चाहते, मुकदमा यही स्टॉल करना चाहते हैं। चलिए ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।